हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th और 10th की फिजिक्स का जो मानव नेत्र चैप्टर है उसको, क्योंकि यही चैप्टर 12th में भी है और यही चैप्टर हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। चैप्टर का नाम है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, ह्यूमन आईज एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें को पढ़ना है कि मानव नेत्र होती क्या, मानव नेत्र के बारे में पढ़ना है और मानव नेत्र के विभिन्न जो अंग हैं जैसे कार्निया है, रेटिना है, कछाप द्रव है, जलीय द्रव है, पीत बिंदु है, अंध बिंदु है, तो इन्हीं के बारे में पढ़ना है। और पढ़ना कि जो मानव नेत्र के बाद तुम पढ़ना है कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दूरदृष्टि दोष क्या होता है, इनका कारण और निवारण पढ़ना है। ऐसे जरा दूरदृष्टिता क्या होती है और ऐसे करके हम पढ़ेंगे कि वर्णांतता क्या होती है। तो इन्हीं सब रोगों के बारे में पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले हेडिंग डालेंगे मानव नेत्र। मानव नेत्र और बताएंगे इसमें कि मानव नेत्र जो है ईश्वर की दी हुई एक अद्भुत संरचना है। मानव नेत्र ईश्वर की दी हुई एक अद्भुत संरचना है। आंखों को बंद करके वस्तुओं को स्पर्श करके, आंखों को बंद करके वस्तुओं को स्पर्श करके उनके आकार व आकृति के बारे में तो पहचान सकते हैं, लेकिन उनके आकार और आकृति के बारे में तो पहचान सकते हैं। तो यही बताएंगे इसमें कि मानव नेत्र ईश्वर की दी हुई एक अद्भुत संरचना है। आंखों को बंद करके वस्तुओं को स्पर्श करके उनके आकार व आकृति को तो पहचान सकते हैं, लेकिन किसी विशेष रंग की पहचान नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसमें सारे आंखों को बंद करके सारे रंगों की पहचान नहीं की जा सकती। तो यही इसमें लिखेंगे। फिर बताएंगे एक बार क्या लिखना है। मानव नेत्र ईश्वर की दी हुई एक अद्भुत संरचना है। मानव नेत्र ईश्वर की दी हुई एक अद्भुत संरचना है। वस्तुओं को स्पर्श करके उनके आकार व आकृति को तो पहचान सकते हैं, उनके आकार व आकृति को तो पहचान सकते हैं, लेकिन कुछ विशेष रंगों की पहचान नहीं कर पाते हैं। मानव नेत्र कहलाती है। फिर बनाएंगे फिगर और उसके बाद उनके विभिन्न अंगों के बारे में पढ़ेंगे। तो लिखेंगे इसमें मानव नेत्र ईश्वर की दी हुई एक अद्भुत संरचना है। एक अद्भुत संरचना है। मानव नेत्र ईश्वर की दी हुई एक अद्भुत संरचना है। आंखों को बंद करके वस्तुओं को स्पर्श करके, आंखों को बंद करके वस्तुओं को स्पर्श करके उनके आकार एवं आकृति को तो पहचान सकते हैं, उनके आकार एवं आकृति को तो पहचान सकते हैं। आकार एवं आकृति को तो पहचान सकते हैं। परंतु
कुछ विशेष रंगों की पहचान नहीं कर पाते। कुछ विशेष रंगों की पहचान नहीं कर पाते। नहीं कर पाते हैं, लिख देंगे इसमें। मानव नेत्र जो है 576 मेगापिक्सल कैमरे की भांति कार्य करती है। तो लिख देंगे इसमें मानव नेत्र 576 मेगापिक्सल कैमरे की भांति कार्य करती है। मानव नेत्र 576 मेगापिक्सल कैमरे की भांति कार्य करती है। मानव नेत्र जो है वो 576 मेगापिक्सल कैमरे की भांति कार्य करते हैं। जैसे कैमरे होते हैं, मोबाइल के कैमरे होते हैं 50 मेगापिक्सल के भांति कार्य करते हैं, 60 मेगापिक्सल कैमरे की भांति कार्य करते हैं, 45 मेगापिक्सल 40 मेगापिक्सल कैमरे की भांति कार्य करते हैं। उसी प्रकार जो मानव नेत्र है वो 576 मेगापिक्सल कैमरे की भांति कार्य करती है। इतना बड़ा अभी ना तो कैमरा बना है और ना ही बना था। अभी 576 मेगापिक्सल 576 मेगापिक्सल कैमरा नहीं बना हुआ है। तो अब क्या करेंगे, आप पढ़ेंगे इसके विभिन्न अंग, मानव नेत्र के विभिन्न अंग पढ़ेंगे और उसमें बनाएंगे फिगर। तो मानव नेत्र की परिभाषा क्या बताया? मानव नेत्र ईश्वर की दी हुई एक अद्भुत संरचना है। मानव नेत्र ईश्वर की दी हुई एक अद्भुत संरचना है। आंखों को बंद करके वस्तुओं को स्पर्श करके उनके आकार एवं आकृति को तो पहचान सकते हैं, परंतु कुछ विशेष रंगों की पहचान नहीं कर पाते हैं। यही होती है मानव नेत्र, यही होती है मानव नेत्र। तो लिखने का मानव नेत्र कहलाता है। मानव नेत्र कहलाती है। मानव नेत्र कहलाती। तो हेडिंग डालेंगे मानव नेत्र के विभिन्न अंग और उसमें बना देंगे फिगर। मानव नेत्र के विभिन्न अंग। अब इसमें बनाएंगे फिगर। तो इसमें लिखेंगे नाम। ये सबसे ऊपरी परत पाई जाती है, इसे दृढ़ पटल कहते हैं। दृढ़ पटल कहते हैं। और मध्य वाली परत को रक्तक पटल कहते हैं। रक्तक पटल। पटल का मतलब परत होता है। और जो आंतरिक परत होती है इसे रेटिना कहते हैं। रेटिना कहते हैं। और रेटिना में भी दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक तो शंक्वाकार और दूसरी दंडाकार कोशिका पाई जाती है। और ये प्रकाश तंत्रिकाएं होती। प्रकाश तंत्रिकाएं। प्रकाश तंत्रिकाएं होती। यहाँ पर रेटिना पर एक बिंदु स्थित होता है, पीत बिंदु, जहां पर वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो पीत बिंदु। पीत बिंदु। यहां पर पाया जाता है अंध बिंदु, जिसका प्रतिबिंब यहां बनता है, वहां पर यहां पर धुंधला दिखाई देता है। अंध बिंदु। अंध बिंदु।
और जो बीच वाला द्रव भरा इसे कहते हैं काछाव द्रव, काछाव द्रव। और इसे कार्निया कहते हैं, जो उभरा हुआ भाग है इसे कार्निया कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। और यहाँ पर एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे पुतली या नेत्रधारा कहते हैं। जो आंखों में दीदे के बीच में देखो छोटा सा बिंदु होता है काले टाइप में, उसे कहते हैं पुतली या नेत्रधारा, पुतली व नेत्रधारा। और इसे पश्चमाभ मांसपेशियां कहते हैं, पश्चमाभ मांसपेशियां, पश्चमाभ मांसपेशियां। पश्चमाभ मांसपेशियां कहते हैं। और यहाँ पर कार्निया के पीछे एक छोटा सा कार्निया के पीछे एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे पुतली या नेत्रधारा कहते हैं। और कार्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, कार्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, ये लगा होता है। इसे आइरिस कहते हैं, इसे आइरिस कहते हैं। तो अब इसमें हेडिंग डालेंगे सर्वप्रथम दृढ़ पटल। तो बताएंगे दृढ़ पटल होती क्या है, हेडिंग डालेंगे दृढ़ पटल और दृढ़ पटल के बारे में पढ़ेंगे। और जो ये बीच वाला द्रव ये वाला भरा है कार्निया और नेत्रलेंस, ये क्या है, ये नेत्रलेंस है, ये क्या है तो बताएंगे नेत्रलेंस है, नेत्रलेंस है। और ये जो द्रव भरा हुआ है इसे, इस द्रव को जलीय द्रव या काछाव द्रव कहते हैं, जलीय द्रव, जलीय द्रव कहते हैं, क्या कहते हैं, जलीय द्रव कहते हैं। और ये जो बीच वाला द्रव भरा है इसे काछाव द्रव कहते हैं। तो सबसे पहले इसमें हेडिंग डालेंगे दृढ़ पटल। और दृढ़ पटल बताएंगे क्या होती है। देखो ये सबसे बाहरी परत है, और जो बाहरी परत है तो कैसी बनी होती है, तो रंगीन अपारदर्शी की बनी होती है। बताएंगे दृढ़ पटल कैसी होती है, तो ये श्वेत अपारदर्शी झिल्ली की एक परत होती है। बताएंगे या नेत्र की सबसे बाहरी श्वेत अपारदर्शी झिल्ली की एक परत होती है, श्वेत अपारदर्शी झिल्ली की एक परत होती है जिसे दृढ़ पटल कहते हैं। और इससे नेत्र के आंतरिक भागों की रक्षा होती है, इससे नेत्र के आंतरिक भागों की रक्षा होती है। तो हेडिंग डालेंगे दृढ़ पटल। दृढ़ पटल, दृढ़ पटल क्या लिखेंगे इसमें, या नेत्र की सबसे आंतरिक या नेत्र की सबसे बाहरी होती है, क्योंकि आंतरिक परत कौन सी होती है, आंतरिक परत होती है रेटिना, या नेत्र की सबसे बाहरी, नेत्र की सबसे बाहरी श्वेत अपारदर्शी झिल्ली की एक परत होती है, झिल्ली की एक परत होती है। जिसे दृढ़ पटल कहते हैं, जिसे दृढ़ पटल कहते हैं। और इसकी सहायता से नेत्र के आंतरिक भागों की रक्षा होती, इसकी सहायता से
नेत्र के आंतरिक भागों की रक्षा होती। आंतरिक भागों की रक्षा होती। क्या बताएंगे इसमें? यह नेत्र की सबसे बाहरी श्वेत अपारदर्शी झिल्ली की एक परत होती है। यह नेत्र की सबसे बाहरी श्वेत अपारदर्शी झिल्ली की एक परत होती है जिसे दृढ़पटल कहते हैं और इसकी सहायता से नेत्र के आंतरिक भागों की रक्षा होती है। फिर नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे रक्तक पटल। तो रक्तक पटल की परिभाषा क्या बताएंगे यह दृढ़पटल के आंतरिक भागों से लगी काले ऊतकों की बनी झिल्ली की एक परत होती। यह दृढ़पटल के आंतरिक भागों से लगी काले ऊतकों की बनी झिल्ली की एक परत होती है जिसे दृढ़पटल कहते हैं और यह रेटिना और दृढ़पटल के मध्य पाई जाती है। तो हेडिंग डालेंगे इसमें रक्तक पटल और रक्तक पटल के बारे में लिखेंगे। क्या बताएंगे? यह नेत्र की मध्य की परत है उसे ही रक्तक पटल कहते हैं। तो बताएंगे यह नेत्र के मध्य दृढ़पटल के आंतरिक भागों से लगी काले ऊतकों की बनी झिल्ली की एक परत होती है जिसे रक्तक पटल कहते हैं। रक्तक पटल, सेकंड हेडिंग डालेंगे रक्तक पटल। बताएंगे यह नेत्र की यह जो परत है इसे क्या बताएंगे? यह दृढ़पटल के आंतरिक भागों से लगी काले ऊतकों की बनी झिल्ली की एक परत होती है जिसे रक्तक पटल कहते हैं। यह दृढ़पटल के आंतरिक भागों से लगी काले ऊतकों की बनी झिल्ली की एक परत होती है झिल्ली की एक परत होती है जिसे रक्तक पटल कहते हैं। जिसे रक्तक पटल कहते हैं। और बताएंगे यह रेटिना और दृढ़पटल के मध्य पाई जाती है। यह रेटिना तथा दृढ़पटल के मध्य पाई जाती है। यह रेटिना तथा दृढ़पटल के मध्य पाई जाती है मध्य पाई जाती है। फिर नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे रेटिना। अब रेटिना क्या होती है? तो बताएंगे रेटिना या नेत्र की सबसे आंतरिक परत होती है जिसे रेटिना कहते हैं। या नेत्र की सबसे आंतरिक परत होती है जिसे रेटिना कहते हैं और इनमें दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। एक होती है शंक्वाकार, दूसरी होती है दंडाकार। और जो रेटिना है इसी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो परिभाषा क्या बताएंगे? या नेत्र की सबसे आंतरिक परत होती है जिस पर वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है, रेटिना कहलाती है। और इनमें दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक होती है शंक्वाकार, दूसरी होती है दंडाकार। एक शंक्वाकार, दूसरी दंडाकार कोशिका।
नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे रेटिना। रेटिना परिभाषा में क्या बताएंगे? यह नेत्र की सबसे आंतरिक परत होती है जिस पर वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यह नेत्र की सबसे आंतरिक परत होती है जिस पर वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। जिस पर वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है। स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यह नेत्र की सबसे आंतरिक परत होती है जिस पर वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है। और लिखेंगे इनमें दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इनमें दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती इनमें दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो कौन कौन सी कोशिकाएं हैं? तो वो एक है शंक्वाकार कोशिका, और दूसरी होती है दंडाकार कोशिकाएं। शंक्वाकार कोशिकाएं और दंडाकार कोशिकाएं होती क्या है? तो शंक्वाकार कोशिकाएं जो होती है ये रंगों में विभेद की सुग्राही होती है। और दंडाकार कोशिकाएं क्या होती है? ये प्रकाश की तीव्रता की सुग्राही होती है। शंक्वाकार कोशिकाएं रंगों में विभेद की सुग्राही होती है। दंडाकार कोशिकाएं प्रकाश की तीव्रता की सुग्राही होती है। तो लिखेंगे इसमें रंगों में विभेद की सुग्राही। रंगों में विभेद का मतलब होता है अलग अलग। विभेद का मतलब क्या होता है? अलग अलग पहचानने की क्षमता। रंगों में विभेद की सुग्राही। रंगों में विभेद की सुग्राही। और ये जो होती है ये प्रकाश की तीव्रता की सुग्राही होती है। प्रकाश की तीव्रता की सुग्राही होती है। प्रकाश की तीव्रता की सुग्राही। और ये जो होती है ये रंगों में विभेद की सुग्राही होती है। तो ये हुई शंक्वाकार और दंडाकार कोशिकाएं। शंक्वाकार कोशिकाएं क्या होती हैं? रंगों में विभेद की सुग्राही। और प्रकाश की तीव्रता की सुग्राही कौन सी होती है? तो होती है दंडाकार कोशिकाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में जो बचे हुए शेष पार्ट है उनके बारे में पढ़ेंगे।